शुरुआत में तो हमने कर्मों की विशेष जानकारी ली थी कि कर्म दो प्रकार के हैं, घाती कर्म, अघाती कर्म। उसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय अंतरा, ये घाती कर्म है। फिर वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये अघाती कर्म है। उसकी अपनी अपनी जो उत्तर प्रकृतियाँ होती है, उसके भेद, उसको उत्तर प्रकृतियाँ कहते हैं। उसकी भी क्या क्या संख्या होती है, उनके क्या नाम है, उसकी हमने चर्चा की। उसके बाद हमने एक शोषण संबंधी विशेष चर्चा की थी। पहले तो हमने स्थिति की अपेक्षा निषेक रचना भी देखी और अनुभाग की अपेक्षा स्पर्धक रचना भी देखी थी। स्पर्धकों में ये हमने देखा था कि अनंत अनंत स्पर्धक, प्रत्येक प्रकृति के अनंत स्पर्धक होते हैं। उसको समझाने के लिए चार चार नामों से आचार्यों ने उसको समझाया है। जैसे घाती कर्म सभी अप्रशस्त ही होते हैं और उसमें नीचे से ऊपर लेना है तो लता, दारू, अस्थि और शैल। ऊपर से बताना है तो शैल, अस्थि, दारू और लता। घाती कर्मों की विशेषता है, उसमें कुछ प्रकृतियां सर्वघाती होती है। अपने प्रतिपक्ष का, जिसमें उसके निमित्त बनता है, उसका पूरा घात होता है। और कुछ होती है देशघाती। विशेषता यह होती है कि सर्वघातियों के जो सभी स्पर्धक वो सर्वघाती ही है। क्या कहा? सर्वघाती प्रकृति है और उसके सभी स्पर्धक सर्वघाती हैं। वो कभी कितने डाइल्यूट हो जाए तो भी देशघाती कभी नहीं बनेंगे। अब दूसरी ओर देशघाती जो प्रकृतियां हैं उसमें दोनों ही स्पर्धक पाए जाते हैं, सर्वघाती भी और देशघाती भी। परंतु उसमें क्या विशेषता होती है, ये जो क्षोभश्रम जब घटित करते हैं हम उसको, तो सर्वघाती का कभी उदय हो नहीं होगा। बंधा था, सत्ता में भी पड़ा था, पर जब उदय का एक समय आया तो उस एक समय में वो सर्वघाती यानी वो जो अनुभाग है वो अत्यंत हीन, अनंत गुणा अनंत गुणा अनंत गुणाहीन होकर देशघाती रूप होकर उदय में आता है, तो उसको कहेंगे वो क्षोभश्रम घटित होता है। यानी एक क्षोभश्रम सारे देशघाती प्रकृतियों पर ही घटित होगा। फिर से घाती कर्म 4 है, उसमें से प्रकृतियां हमने सर्वघाती और देशघाती ऐसे डिवीजन की थी। तो उसमें से क्षोभश्रम कौन से प्रकृतियों पर घटित होता है? देशघाती पर ही होता है। अब ये सम्यक प्रकृति और मिथ्या तो उसको जरा एक बाजू रखो, क्योंकि वहाँ प्रकृतियाँ नई तैयार हुई है। सम्यक प्रकृति देशघाती होने पर भी उसमें मात्र देशघाती स्पर्धक है और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व तो सर्वघाती ही रहेंगे। तो वहाँ स्पर्धक नहीं कहते, हम पूरी प्रकृति हम कहेंगे कि मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति जो है वो वर्तमान काल में उसका उदयाभाव है, उदयाभविक्ष है, भविष्य काल में पड़ी है और वर्तमान काल में सम्यक प्रकृति रूप होकर उदय, एक समय में टर्न होकर उदय में आ रहे। बाकी जो सारे क्षोभश्रम भाव है वो मात्र देशघाती प्रकृतियों पर ही घटित हो गए। सर्वघाती में कोई क्षोभश्रम, ना निद्रा का क्षोभश्रम होता है, ना केवल ज्ञानावरण का क्षोभश्रम होता है, ना अन्य सर्वघाती प्रकृतियों का होता है। मिथ्यात्व का भी क्षोभश्रम कभी नहीं होगा। मिथ्यात्व का उदय होगा या अनुदय में सम्यक तो होगा। यहाँ तक बात ख्याल में, यही प्रश्न था। चारित्र मुनि की सर्वघाती प्रकृतियाँ अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी आदि में भी क्षोभश्रम नहीं होता क्या? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो सर्वघाती है। जहाँ सर्वघाती देशघाती दो प्रकार होते हैं वहीं पर क्षोभश्रम घटित होता है, अन्यथा नहीं। यदि होता है तो कैसे? होता ही नहीं उसमें। हाँ,